बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु उठ खड़े हुए। उन्होंने फरमाया, इसमें शक नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा होकर एहतियात और एहतसाब की वजह से अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की मुतलक बात न पूछी। हालांकि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों का लिहाज फरमाते और उनको मदद देते थे। मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब गरीब लोग हैं, उसके साथ सलूक करता हूँ मैं। अगर तुम उसको नाजायज़ साबित कर दो तो मैं इस तर्ज अमल से दस्तकश होने को तैयार हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहीं तक फरमाया था कि एक शख्स ने उठकर एतराज़ किया कि आप अपने रिश्तेदारों को नाजायज़ तौर पर माल देते हैं। मसलन अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने तमाम माल गनीमत बख्श दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मैंने उसको माल गनीमत के खुमुस में से सिर्फ 5वां हिस्सा दिया है। मुझसे पहले खिलाफत सिद्दीक़ी, खिलाफत फ़ारूक़ी में भी उसकी मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद एक शख्स और उठा। उसने कहा, तुमने अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को अमारतें और हुकूमतें दे रखी हैं। मसलन मुआविया बिन अबी सफ़ियान को तमाम ममालिक शाम पर अमीर बना रखा है। बसरे की अमारत से अबू मूसा अशअरी को माज़ूल करके उनकी जगह अब्दुल्ला बिन आमिर को अमीर बनाया। कूफे की अमारत से मुग़ीरा बिन शुबा को जुदा करके वलीद बिन उक़बा को और उसके बाद सईद बिन उल-आस को अमीर बनाया। ये सुनकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि जिन लोगों को मैंने अमारतें दे रखी हैं वो मेरे अक़ारिब अज़ीज़ नहीं हैं और वो अपने ओहदों के काम को बहुस्न खूबी अंजाम देने की काबिलियत सलाहियत रखते हैं। अगर वो आप लोगों की राय में अमारत के काबिल नहीं है और मुझ पर उनकी बेजा रियायत का इल्ज़ाम आयद होता है तो मैं उन लोगों की जगह दूसरों को मुकर्रर करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचा मैंने सईद बिन उल-आस को उनकी अमारत से जुदा करके अबू मूसा अशअरी को कूफा का गवर्नर बना दिया है। उसके बाद एक शख्स ने कहा कि तुमने बिला इस्तेहक़ाक़ और नाकाबिल रिश्तेदारों को अमारतें दी हैं जो इन अमारतों के अहल ना थे। मसलन अब्दुल्ला बिन आमिर एक नौजवान शख्स हैं, उनको वाली नहीं बनाना चाहिए। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि अब्दुल्ला बिन आमिर अक़्ल व फ़रास्त, दीनदारी व काबिलियत में ख़ास तौर पर मुमताज़ हैं। महज नौजवान होना कोई ऐब नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को सिर्फ 17 साल की उम्र में क्यों अमीर बनाया था? उसके बाद एक और शख्स उठा और उसने कहा कि आपको अपने कुंबे वाले से बड़ी मोहब्बत है, आप उनको बड़े बड़े अतियात देते हैं। हज़रत उस्मान ने जवाब दिया कि अहले ख़ानदान से मोहब्बत का होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उनको अगर अतियात देता हूँ तो बैतुल माल से नहीं बल्कि अपने ज़ाती माल से देता हूँ। बैतुल माल से तो मैंने अपने खर्च के लिए भी एक कौड़ी नहीं ली, अपने रिश्तेदारों के लिए बिला इस्तेहक़ाक़ कैसे ले सकता हूँ? अपने ज़ाती माल का मुझको इख्तियार है, जिसको मैं चाहूँ दूँ।
اس کے بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا تم نے چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینے میں مجھ سے زیادہ نہ اونٹ کسی کے تھے نہ بکریاں، لیکن آج کل میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو صرف حج کی سواری کے لیے رکھ لیے ہیں۔ میں ان کو چرائی پر بھی نہیں بھیجتا، البتہ بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے، اور وہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ اب پہلے سے مخصوص چلی آئی ہیں، اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ باقی آئندہ